ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। डेजर्ट स्टॉर्म सीधी भाषा में रेगिस्तानी इलाकों में आने वाला बहुत जोर का आंधी तूफान। इसमें बहुत सारी रेत उड़ती है और अपनी जद में आने वाली हर चीज पर कब्जा कर लेती है। हमने जैसलमेर के रहने वाले सुमेर से डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में पूछा। उन्होंने बताया अपना अनुभव। अचानक से हवा रुक गई। उत्तर की तरफ से आसमान छूती रेत आती दिखी। लोग घरों की ओर भागे। दरवाजे बंद, पेड़ों में हलचल और फिर अंधेरा, खूब अंधेरा। तेज आवाजें, दीवारों से टकराते सूखे पत्तों की, गिरती चीजों की, चारों तरफ रेत ही रेत। चेहरों पर, दीवारों पर, आसमानों में और धरती से तो उठी रेत। फिर हमने यही सवाल अपने साथी स्वाति से किया। स्वाति विदेश मामलों में खास रुचि रखती हैं। हमारे डेली शो दुनियादारी की करता धरता स्वाति ने डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में बताया। 1991 का पहला खाड़ी युद्ध, नाम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। सद्दाम हुसैन वाले इराक ने कुवैत पर हमला किया। इराक से कहा गया कि वो अपने पैर पीछे करे, मगर वो माना नहीं। जवाब में अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन फौज ने इराक पर हमला किया। जंग में इराक बुरी तरह से हारा। हमने यही सेम क्वेश्चन अपने पुराने साथी केतन से पूछा। केतन क्रिकेट ही खाते पीते, ओढ़ते बिछाते और सो जाते हैं। केतन ने छूटते ही कहा, कैस्प्रोविच के सर के ऊपर मारा सचिन का छक्का और टोनी क्रेग का कहना, दे आर डांसिंग इन द आइल ऑफ शारजाह। डेजर्ट स्टॉर्म की पहली दो डेफिनेशन आपको गूगल पर थड़ से मिल जाएंगी, लेकिन तीसरी डेफिनेशन के लिए शायद आपको काफी गहराई में जाना पड़ेगा। इतनी मेहनत मत करिए, हम आपको यही सुना देते हैं उस डेजर्ट स्टॉर्म का किस्सा। तारीख 22 अप्रैल 1998, जगह शारजाह। कोका कोला कप भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच। टूर्नामेंट बेहद रोमांचक मोड़ पर था। इस मैच में भारत के सामने थी ऑस्ट्रेलिया। कंगारू टीम फाइनल में पहुंच चुकी थी। भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए मैच जीतना ही था। अगर ना जीते तो इतने करीबी अंतर से हारे कि रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर रहे। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। पिछले मैच के हीरो अजीत आगरकर इस मैच में नहीं खेले। चोटिल आगरकर की जगह भारत ने हरविंदर सिंह को मौका दिया। मार्क मॉ के 81 और माइकल बेवन के 101 की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 284 रन बनाए। हरविंदर खूब पिटे। हालांकि स्कोर बोर्ड देखेंगे तो सबसे बुरी गत हरभजन सिंह की दिखी। सिर्फ 17 साल के हरभजन सिंह ने उस दिन लगभग 8 की औसत से रन दिए। कप्तान अजहर ने उस दिन 8 बॉलर यूज किए, लेकिन वे सारे बेकार साबित हुए। जीत बेहद मुश्किल लग रही थी। भारत ने बैटिंग शुरू की। गांगुली जल्दी निपट गए। तीसरे नंबर पर पिंच हिटर के रूप में भेजे गए नयन मोंगिया ने कुछ अच्छे हाथ दिखाए, लेकिन वो भी बहुत देर तक टिक नहीं पाए। मैच के 29वें ओवर तक भारत 4 विकेट खो चुका था कि तभी तूफान आ गया। तूफान बेहद भयानक था, खासतौर से उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इससे पहले कभी डेजर्ट स्टॉर्म नहीं देखा था, जैसे सचिन। इस तूफान से सचिन बहुत डर गए। जैसा कि उन्होंने बाद में बताया, मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा रेतीला तूफान नहीं देखा था। ये कुछ ऐसा था जैसे कि किसी हॉलीवुड मूवी में घुस गया हूँ। मैं अपने बगल में खड़े एडम गिलक्रिस्ट को जोर से पकड़ने ही वाला था। मुझे लगा कि मैं उड़ जाऊंगा, इसलिए मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए जो 80-90 किलो का हो। मुझे पता ही नहीं था कि क्या करूं। प्लेयर्स ग्राउंड पर लेटे थे। प्लेयर्स से इतर प्रोडक्शन रूम का हाल थोड़ा अलग था। कमेंट्री कर रहे इयान और ग्रेग चैपल बेसब्री से मैच दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके पास मार्क मैस्केरेनस आए। मैस्केरेनस सचिन के एजेंट और इसी सीरीज के टीवी राइट्स रखने वाले कंपनी के मालिक थे। हैरान ना हो, ये यूवी को 5 छक्के मारने वाले दमित्री मास्केरेनस के रिश्तेदार नहीं थे। मार्क एक भारतीय एंटरप्रेन्योर थे। सचिन के पहले एजेंट रहे मार्क हर हाल में भारत को फाइनल में पहुंचते देखना चाहते थे। उन्होंने इस मैच के रिजल्ट के बारे में इयान से पूछा कि वो क्या सोचते हैं। इयान ने कहा, मार्क फाइनल 24 अप्रैल को होगा। ऑस्ट्रेलिया में तब तक 25 तारीख हो चुकी होगी और उस दिन वहाँ ANZAC ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आर्मी कॉर्प्स डे मनाया जाता है। इसी से समझ लो कि फाइनल में कौन सी 2 टीमें खेलेंगी। मार्क ने यही सवाल ग्रेग से पूछा। ग्रेग ने बस एक लाइन बोली, मैं इयान से सहमत हूँ। कुछ देर बाद मैच दोबारा शुरू हुआ। 4 ओवर्स घटा दिए गए। अब भारत को 46 ओवर में जीत के लिए 276 रन बनाने थे, जबकि रन रेट के आधार पर आगे जाने के लिए उन्हें 237 रन बनाने थे। सचिन ने तूफान से पहले की अपनी आंधी वाली बैटिंग को तूफान ने बदल लिया। उन्होंने हर ऑस्ट्रेलियन बॉलर को धुना। शेन वॉर्न, टॉम मूडी और माइकल कैस्प्रोविच सब पीटे गए। सचिन ने VVS लक्ष्मण के साथ 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप की। इस बारे में क्रिकेट मंथली से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा था, मैं 138 पर 4 विकेट होने के स्कोर पर बैटिंग करने आया। मैंने और सचिन ने मिलकर 112 रन जोड़े। इसमें मेरा योगदान मात्र 23 रन का था। उस दिन सचिन की 143 रन की पारी मेरे द्वारा देखी गई किसी भी भारतीय की सबसे विध्वंसक पारियों में से एक है।
वो पहली बार था जब मैंने किसी को इस तरह से खेलते देखा। मैं ओवर्स के बीच में उनसे बात कर रहा था, लेकिन मुझे पता है कि सचिन उस दिन मुझे नहीं सुन रहे थे। हालांकि सचिन की ताबड़तोड़ पारी भी भारत को जीत नहीं दिला पाई। टीम इंडिया 46 ओवर्स में 5 विकेट खोकर 250 रन ही बना सकी। टीम को जीत की बेहद करीब पहुंचाने वाले सचिन को डेमियन फ्लेमिंग ने आउट किया। ये सब क्यों हो रहा था? फाइनल में पहुंचने के लिए। फिर फाइनल में क्या हो रहा था? तूफान रिप्ले हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि सचिन फिर सेंचुरी की राह पर थे और जहां वह रुके नाबाद, वहां कप उनकी छाती से भींचने का इंतजार कर रहा था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर फाइनल जीता। तो ये 25 अप्रैल की सुबह थी। ऑस्ट्रेलिया फौज का जश्न मना रहा था, मगर उनके कहकहों में क्रिकेट का जिक्र नहीं था। जाते जाते आपको कुछ ट्रिविया बता देते हैं। उस वक्त 143 रन सचिन का बेस्ट वनडे स्कोर था। सचिन ने इस मैच में मार्क और स्टीव वॉक दोनों भाइयों को आउट किया था। मार्क जहां कैच वहीं स्टीव रन आउट हुए थे। सचिन इस मैच में जिस बॉल पर आउट हुए वो नो बॉल थी। फ्लेमिंग के शॉर्ट पिच बॉल ने जब सचिन को पार किया तो वो उनके कंधे से ऊपर थी। फाइनल की टीमों को लेकर यान चैपल की भविष्यवाणी के लिए मार्क ने सालों तक उनका मजाक बनाया। सचिन ने फाइनल में सेंचुरी मारी तो उनको गिफ्ट में एक मर्सिडीज कार मिली। इस टूर्नामेंट का स्पॉन्सर कोका कोला था और सचिन पेप्सी का ऐड करते थे। तो कोका कोला के मालिक ने उन पर प्रभाव जमाने के लिए फाइनल से पहले हुई पार्टी में उनको कार सौंप दी। आपके लिए स्टोरी लिखी थी हमारे साथी सूरज ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।